हेलो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द नी। एग्जामिनेशन ऑफ द नी पे बात करेंगे हम लोग, यानी कि घुटने की जांच। घुटने की जांच इस पे बात करेंगे। द नी इज़ द लार्जेस्ट modified hinge joint in the body which provides the greatest range of movement inflection of the joint। घुटना शरीर का सबसे बड़ा मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। कौन सा? हिंज जॉइंट है जो जोड़ को मोड़ने यानी फ्लेक्शन पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट की रेंज देता है। मुड़ने पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट की रेंज देता है। निरीक्षण इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट द पेशेंट गेट व्हील आस्किंग हिम टू undress to expose the knee joint। मरीज के घुटने के जोड़ को देखने के लिए घुटने के ऊपर का कपड़ा हटाना पड़ता है और साथ ही उनके चलने के तरीके को भी देखना पड़ता है। यानी मरीज, यदि आप उसके घुटने का एग्ज़ामिन कर रहे हैं तो आपको घुटने के ऊपर यदि ढका हुआ है घुटना, कोई कपड़ा है, कोई पैंट पहने हैं या लेडीज़ है तो वैसे कपड़े पहने हैं, अपने सलवार है या जो भी है, तो आपको वो कपड़े हटा के घुटने को देखना है। प्लस वो मरीज़ कैसे चल रहा है उसके चलने के तरीके को भी देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तब आप घुटने का एग्ज़ामिन कर पाएंगे। तो कपड़े हटाना है और चलते हुए भी देखना है कैसे चल रहा है व्यक्ति। एग्ज़ामिन द पेशेंट स्टैंडिंग अप व्हेन द नॉर्मल नी हैज़ अ स्लाइट डिग्री ऑफ वेल्गस इन द लेग विद रिस्पेक्ट टू द फीमर। मरीज के खड़े होने पर जांच करें। सामान्य स्थिति में फीमर जांघ की हड्डी, फीमर जो है उसके मुकाबले पैर में घुटने का हल्का सा वेल्गस एंगल होता है। कैसा? वेल्गस एंगल होता है हल्का सा। An increase in this angle is called genu valgum and it results in both the knees touching one another to produce a knock knee। इस एंगल के बढ़ने को जेनु वेल्गम कहते हैं, जिससे दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं, जिसे नॉक नी भी कहते हैं। नॉक नी। ठीक है। ऑब्लिट्रेशन ऑफ द नॉर्मल वेल्गस एंकल रिजल्ट इन अ जेनुवारम कॉल्ड बो लेग्स। सामान्य वेल्गस एंगल के ख़त्म होने या उल्टा होने पर जेनुवारम की स्थिति बनती है, जिसे बो लेग्स यानी धनुष के जैसे लेग्स पैर भी कहते हैं। बो लेग्स यानी मुड़ जाते हैं, ये पैर मुड़ जाते हैं इसमें। When seen sideways, the knee joint is extended, which can be exaggerated, and this may be bilateral as in females due to hyperlaxity of ligaments, resulting in a genu recurvatum। बोला है कि साइड से देखने पर घुटना सीधा दिखता है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। हाइपर एक्सटेंशन यह दोनों पैरों में हो सकता है, जैसे महिलाओं में लिगामेंट्स के बहुत ज़्यादा ढीले होने के कारण जेनु रिकर्वेटम की स्थिति बनती है।
इंस्पेक्ट द क्वाड्रिसेप्स मसल्स जस्ट एबव द नी जॉइंट। घुटने के जोड़ के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी की जांच करते हैं। दिस में बी डिक्रीज्ड इन साइज आर एट्रोफिड फॉलोइंग नी सर्जरी। घुटने की सर्जरी के बाद इसका आकार कम हो जाता है या ये सिकुड़ सकती है सिकुड़ सकती है। इंट्रा आर्टिकुलर हेमरेज एंड साइनोवाइटिस विद साइनोवियल थिकिंग may be seen as a generalized swelling which obliterates the normal canter of the knee joint। जोड़ के अंदर ब्लीडिंग और साइनोवियल झिल्ली के मोटे होने के कारण आम सूजन दिख सकती है जिसे घुटने के जोड़ का सामान्य आकार छिप जाता है। Above all, look for any localized swelling around the knee। सबसे ज़रूरी बात घुटने के आसपास किसी खास जगह पर सूजन देखें। A dorsal swelling is commonly seen in front of the patella and is known as a prepatellar bursitis, or it may be seen inferiorly over the tibial tubercle, which is known as an intrapatellar bursitis। पटेला यानी घुटने की चक्की के सामने अक्सर वर्षा में सूजन दिखती है जिसे प्री पटेलर वर्साइटिस कहते हैं। यह टिबियल ट्यूबरकल के नीचे भी दिख सकती है जिसे इंफ्रा पटेलर वर्साइटिस भी कहा जाता है। ओकेजनली a localized swelling may be seen in the popliteal fossa such as a Baker's cyst, or it may be located just over the medial aspect of the tibial tubercle, which is known as a pes anserinus versa। कभी कभी घुटने के पीछे के गड्ढे में सूजन दिख सकती है जैसे वेकर्स सिस्ट, या यह टिबियल ट्यूबरकल के अंदरूनी हिस्से पर हो सकती है जिसे पेस एंसेरिनस वर्सा कहते हैं। पल्पेशन यानी टच करके देखना, टटोल के देखना। The bony components of the knee joint are best palpated with the knee is slight flexion as they all disappear in full extension of the knee। घुटने के जोड़ की हड्डियों को तब सबसे अच्छी तरह टटोल कर महसूस किया जा सकता है जब घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ हो, यानी जब घुटना मुड़ा हुआ होगा उस समय यदि हम हाथ लगा के टच करके देखेंगे तब जो घुटना है उसको अच्छे से महसूस कर पाएंगे, उसके जॉइंट को अच्छे से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि घुटना पूरी तरह सीधा होने पर उसकी जो हड्डियां हैं वो छिप जाती हैं। यदि आप खड़े हैं तो घुटने को टच करेंगे तो कुछ नहीं महसूस होगा। जॉइंट भी हो सकता है महसूस ना हो, जब बैठ के या हल्का सा पैर मोड़ देते हैं तब पता चलता है। Furthermore, the muscles, tendons and ligaments are lax in the flexed, non-weight bearing position, thus facilitating examination of the bony landmark and joint margins।
इसके अलावा मुड़ी हुई और बिना वजन वाली स्थिति में मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स ढीले होते हैं, जिससे हड्डियों के खास निशान और जोड़ के किनारों की जांच करना आसान हो जाता है। ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट। दिस इज वेस्ट पल्पेटेड बाय द थम्स ओवर द जॉइंट लाइन। इसे जोड़ की रेखा पर अंगूठे से सबसे अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है। मीडियल एस्पेक्ट, अंदर के हिस्से को। मीडियल टिबियल प्लेटू। मूव योर थंब जस्ट inferiorly and the sharp ridge of the medial tibial plateau can be palpated, which is also the attachment of the medial meniscus. मीडियल टिबियस प्लेटू। अपने अंगूठे को थोड़ा नीचे की ओर ले जाएं तो मीडियल टिबियस प्लेटू का तीखा उभार महसूस किया जा सकता है। यहीं पर मीडियल मेनिस्कस भी जुड़ा होता है। टिबियल मेनिस्कस भी जुड़ा होता है। टिबियल ट्यूबरकल। कंटिन्यू विद द इंस्पेक्टिंग फिंगर inferiorly until it reaches the bony tibial tubercle. टिबियल ट्यूबरकल जांच करने वाली उंगली को नीचे की ओर तब तक ले जाएं जब तक वह हड्डी वाले टिबियल ट्यूबरकल तक ना पहुंच जाए। द एरिया जस्ट मीडियल टू दिस इज ऑन इम्पोर्टेंस एज द इंसर्टिंग टू द टेंडन ऑफ द पेस इंसुरिनस एंड द वर्सा। इसके ठीक अंदर का हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर पेस इंसुरिनस का टेंडन और वर्सा जुड़ते हैं। पेस इंसुरिनस का टेंडन और वर्सा जुड़ते हैं। मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल। This is palpated just medial to the patella, and a greater area can be palpated by increasing knee flexion to more than 90 degree. मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, इसे पटेला घुटने की चक्की के ठीक अंदर महसूस किया जा सकता है। मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल को घुटने के अंदर महसूस किया जा सकता है और घुटने को 90 डिग्री। समटाइम्स बोनी घुटने को 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़कर बड़े हिस्से को महसूस किया जा सकता है। समटाइम्स बोनी डिफेक्ट में बी पल्पेटेड इन केसेस ऑफ ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिस्केंस। कभी कभी ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिस्केंस के मामले में हड्डी में कोई खराबी महसूस हो सकती है। ऑस्टियोपेटाइटिस में भी पल्पेटेड एट द एज ऑफ पेशेंट्स विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में किनारों पर ऑस्टियोफाइट्स हड्डी के छोटे उभार महसूस हो सकते हैं। बोन के छोटे उभार महसूस हो सकते हैं। एडक्टर ट्यूबरकल। एडक्टर ट्यूबरकल, दिस कैन बी identified by proceeding upward and posteriorly up the medial femoral condyle in the distal part of the natural depression between the vastus medialis and the hamstring.
एडक्टर ट्यूबरकल इसे मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल पर ऊपर और पीछे की ओर मुड़कर पहचाना जा सकता है। यह वास्टस मेडियलिस और हेमिस्टिंग के बीच स्थित प्रकृति गड्ढे के नीचे हिस्से में होता है, नेचुरली उस हिस्से में होता है। लेटरल एस्पेक्ट। लेटरल टिबियल प्लेटू। Lateral tibial plateau. This is a sharp ridge just between the junction of the tibia and the femur. Lateral tibial plateau यह टिबिया और फीमर के जोड़ के ठीक बीच में एक तीखा उभार होता है। जहाँ फीमर और टिबिया मिलती हैं वहीं पे इसका एक नुकीला उभार होता है। Lateral femoral condyle, more of the articular surface is palpable with the knee flex more than 90 degree as the finger move upward. जब घुटने को 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ा जाता है और उंगली को ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो जोड़ की सतह का ज़्यादा हिस्सा महसूस किया जा सकता है। The amount of the lateral femoral condyle available for palpation is much less than the medial femoral condyle because most of the surface of the lateral femoral condyle is covered by the patella. लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल का जितना हिस्सा महसूस किया जा सकता है वह मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल की सतह का ज़्यादातर हिस्सा पटेला से ढका होता है। लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल this lie just lateral to the lateral femoral condyle head of the fibula. लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल यह लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल के ठीक बगल वाला हिस्सा होता है, हेड ऑफ द फ्यूला का सिरा। प्रोसीडिंग विद पल्पेशन स्लाइटली inferiorly and posteriorly along the just line. The fibular head is palpated at the same level as the tibial tuberosity. फिबुला का वह सिरा जोड़ की रेखा के साथ थोड़ा नीचे और पीछे की ओर बढ़ते हुए फिबुला का सिरा ट्यूबरोसिटी के बराबर स्तर पर पहुंच सकता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रोक्लियर ग्रूव और पटेला। The trochlear groove is the path along which the patella takes, and it can be palpated by both thumbs along the medial and lateral joint lines of the highest point of the patella. Just above that is a depression of the trochlear groove. ट्रोक्लियर ग्रूव वह रास्ता है जिस पर पटेला चलता है। इसे दोनों अंगूठों से मीडियल और लेटरल जॉइंट लाइंस के साथ पटेला के सबसे ऊंचे हिस्से तक ऊपर छूकर महसूस किया जा सकता है। ठीक, इसके ऊपर ट्रोक्लियर ग्रूव का गड्ढा हो जाता है या गड्ढा होता है। तब पटेला इज फ्लेक्स्ड। The patella is fixed in flexion of the knee joint and is mobile in full extension. When it is easy to push the patella to the medial side than the lateral side. पटेला घुटने के जोड़ के मुड़ने यानी फ्लेक्शन पर स्थिर
रहता है और पूरी तरह सीधा होने पर हिलडुल सकता है। इस स्थिति में पटेला को लेटरल साइड की तुलना में मीडियल साइड की ओर धकेलना आसान होता है। सॉफ्ट टिश्यू पल्पेशन। सॉफ्ट टिश्यू पल्पेशन, दिस इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग 4 जोन: एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। यह 4 जोन में विभाजित होता है। एंटीरियर यानी सामने की ओर, मीडियल यानी अंदर का हिस्सा, लेटरल यानी कि बाहर का हिस्सा और पोस्टीरियर यानी पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जोन फर्स्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट। Quadriceps, this is a massive muscle which is formed of 3 parts: the intermedius and lateralis, and together with the rectus femoris, it famous a common famous forms a common tendon inserting into the superior and medial borders of the patella and carrying on as the finger patellar infrapatellar tendon to the finally inserted into the tibial tubercle. क्वाड्रिसेप्स यह एक बड़ी मांसपेशी है जो 3 हिस्सों से बनी होती है: मीडियल, इंटरमीडियस और लेटरल, और रेक्टस फीमोरस के साथ मिलकर ये कॉमन टेंडन बनाती है जो पटेला की ऊपरी और अंदरूनी किनारों से जुड़ता है और इंफ्रा पटेलर टेंडन के आगे से बढ़कर अंत में ट्यूबियल ट्यूबरकल से जुड़ता है। ट्यूबियल ट्यूबरकल से जुड़ता है। The muscle mass of the medicine. The muscle mass of the medicine extends further daily than the lateralis. मीडियलिस मांसपेशियों का हिस्सा लेटरल की तुलना में नीचे डिस्टली तक फैला होता है। Observe for any defects just proximal to the patella. पटेला के ठीक ऊपर प्रॉक्सिमल किसी भी खराबी को देखें। पटेला के ठीक ऊपर प्रॉक्सिमल यानी खराबी को देखें। दिस मे बी सीन इन रप्चर्स विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये खराबी आड़ी यानी ट्रांसवर्स रप्चर में देखी जा सकती है। साइन ऑफ एट्रोफी में बी सीन इन द वास्तुस मीडियलिस फ्रिक्वेंटली फॉलोइंग नी सर्जरी आर एंड इफ्यूजन। घुटने की सर्जरी या सूजन इफ्यूजन के बाद अक्सर वास्टस मीडियलिस में एट्रोफी यानी मांसपेशी का सूखना के लक्षण दिख सकते हैं। एट्रोफी के लक्षण दिख सकते हैं, मांसपेशी सूखने लगेगी। The actual measurements of atrophy of the quadriceps muscles may be taken at similar points in both the thigh with the tibial tubercle or the tibial plateau being taken as reference points for this. क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी की एट्रोफी का सही माप दोनों जांघों में एक ही जगह पर लिया जा सकता है, जिसके लिए टिबियल ट्यूबरकल या टिबियल प्लेटू को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है।
infrapatellar tendon. This is inserted into the tibial tubercle, which may be tender in children, in which case is called Osgood Slater syndrome. इंफ्रापटेलर टेंडन ये टिबियल ट्यूबरकल से जुड़ता है जो बच्चों में दर्दनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति को ओसगुड स्लेटर सिंड्रोम कहा जाता है। इंफ्रापटेलर टेंडन में भी arised from its insertion when it does not feel rigid and a palpable defect can be felt. इंफ्रापटेलर टेंडन अपनी जगह से उखड़ सकता है जिसे वह सख्त महसूस नहीं होता और छूने पर खराबी महसूस की जा सकती है। The infrapatellar region is palpated for any sign or of bursitis, which is fairly common. इंफ्रापटेलर हिस्से में बर्साइटिस के लक्षणों की जांच की जाती है जो काफ़ी आम है। These bursts are mainly located in the anterior aspect of the knee joint, and they may be superficial or deep to the patellar tendon. वे वर्षा मुख्य रूप से घुटने के जोड़ के सामने वाले हिस्से में होते हैं और ये पटेलर टेंडन के ऊपर सतह पर या नीचे गहराई में भी हो सकते हैं। द सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर वर्सा lies between the patellar tendon and the skin and may become inflamed with constant kneeing. सतही सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर वर्सा पटेलर टेंडन और त्वचा के बीच होता है और लगातार घुटने के बल बैठने से इसमें सूजन आ सकती है। Another common site is the tendon of the pes anserinus, where the bursa lies just beneath the tendon of the pes anserinus. एक और आम जगह पेस एसेरिनस का टेंडन है जहाँ वर्षा ठीक इस टेंडन के नीचे स्थित होती है। दिस इज नाउ एज द पेस एसेरिनिस वर्सा। इसे पेस एसेरिनिस वर्सा के नाम से जाना जाता है। द प्रीपटेलर वर्सा इज लोकेटेड जस्ट ओवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द patella and it may be involved after constant kneeing in what is referred to as housemaid knee. प्रीपटेलर वर्सा घुटने की चक्की के अगले हिस्से के ठीक ऊपर होता है। लगातार घुटने के बल बैठने से इसमें समस्या हो सकती है जिसे हाउसमेड नी कहा जाता है। हाउसमेड नी लगातार बैठने से इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। जोन सेकंड मीडियल एस्पेक्ट से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, ओके।